राधे श्याम मित्रों, भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों में श्री गोह निषाद राज भी हैं। आइए उनका चरित्र श्रवण करते हैं। एक जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वह प्रातः काल ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला। संध्या हो गई। घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः अवश्यमेव कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। यह विचार कर वह भील एक जलाशय के समीप के बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हरिणी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी में उसे के शरीर के हिलने से कंधे पर लटकी हुई जल भरी टूबी से कुछ जल छलछलाकर श्री शिवलिंग पर जा पड़ा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्व पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में हरिणी की दृष्टि व्याध पर गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली, व्याध, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ, फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। वे शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों को विश्वास करो। अकस्मात संपन्न शिवार्चन के पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके उस हरिणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हरिणी की बहन दूसरी हरिणी वही जल पीने के लिए आई। उसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्वत जल और बिलवत शिवलिंग पर जा गिरा। इस हरिणी ने भी व्याध से पहली हरिणी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हष्ट पुष्ट हरिण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वधोद्योग में सहज शिवार्चन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं भूखा था, परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त होकर उसके आने की बाट देख रहे थे, परंतु श्री शिवजी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनन्यास व्रत एवं शिवार्चन कर लिया था, उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और ऑर्डरदानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई थी। व्याध ने दया परवश हो मृग को भी छोड़ दिया। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श होने लगा। यही निर्णय निकला कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चले, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे, इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थनिष्ठ हैं और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे, स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ये मृग और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोका और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसे कहने पर भगवान शिवजी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर दुर्लभा भक्ति का वरदान देके बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिवजी का दर्शन कर दिव्य रूप को धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए और
वह भील भी कालांतर में श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज घू हुआ, जिसकी श्री रामचंद्र जी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई।